हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद जावेद। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का 9 नंबर क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड है और यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए यह जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक्स इन 9 इन 3/8 आवर्स। मतलब कि दो जो नल है वह एक साथ इसी टंकी को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। मतलब कि दो तरह के डायमीटर का नल है, एक का डायमीटर जो है वो बड़ा है मतलब ज़्यादा है और एक का कम है। डायमीटर मतलब होता है व्यास, तो जो जिसका व्यास अधिक है वह जो है उस टंकी को भरने में 10 घंटे कम लेता है। किसके रिस्पेक्ट में? तो छोटे जो जिसका डायमीटर है उससे, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर रहा है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। कि अलग अलग यह जो टैप है, नल है, वह अलग अलग कितने टाइम में क्या कर सकते हैं, उस टंकी को भर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया था कि 2 डायमीटर का नल था, जिसका ज़्यादा डायमीटर था वह छोटे वाले से 10 घंटे का समय कम लेता था। तो हम सबसे पहले छोटे वाले कितना टाइम लेते हैं उसको मान लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप इक्वल टू x आवर। ठीक है, x घंटे का समय लगता है, तो इसलिए द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप। तो लार्जर टैप जो है इससे 10 घंटे का समय कम लेता है, इसका मतलब कि x माइनस 10 आवर्स। ठीक है। अब देखिए दोनों जो मिलकर है, दोनों टंक जो नल है एक साथ अगर भरते हैं टंकी को तो उसको 9.3/8 घंटे लगते हैं। तो टोटल टाइम टेकन इक्वल टू टेकन टुगेदर कितना, तो यह हो गया हमारा 9m 3/8 आवर्स। ठीक है। तो ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको हम सिंपल हम क्या करेंगे, 9 8 72 और 3 75 और बट्टे 8, इतना आवर हो गया। यहाँ एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखिए जब भी आपके पास टाइम हो तो उस टाइम का रेसिप्रोकल जब हम करते हैं, उसका व्युत्क्रम लेते हैं, तो वह हमारा वर्क हो जाता है। जैसे अगर कोई काम जो है, एक काम को हम लोग क्या करते हैं कि 3 घंटे में हम समाप्त करते हैं, तो वो वर्क कितना होगा, वह काम कितना होगा, तो वह काम हमारा 1/3 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो स्मॉलर टैप जो है x घंटे में वो क्या करते हैं, एक टंकी को फिल करता है, तो इसका वर्क कितना होगा 1 घंटे में, तो 1/x वर्क हो जाएगा। उसी तरह जो लार्जर टैप है वह x माइनस 10 आवर्स का समय लेता है, तो उसका जो 1 घंटे का वर्क होगा वो 1/x माइनस 10 हो जाएगा। और टोटल जो टाइम टेकन है वो कितना है, 75/8 आवर्स। तो ये जो आवर है हमारा टाइम, इसका 8/75 अगर हम करते हैं तो यह हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसी तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि 1/x और प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू, अब ये 8 ऊपर लिख देंगे और 75 नीचे, ये वाला वर्क और ये वाला वर्क दोनों मिलाकर यह टोटल वर्क हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इसको हम लोग आगे x का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 10, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x माइनस 10 से 1 से करेंगे तो x माइनस 10 हो गया, बीच में यहाँ प्लस है, इससे डिवाइड करेंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x में 1 से करेंगे तो यहाँ x हो गया, ये 8 और बट्टे 75 हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x मिलके 2x और माइनस 10 और बाई ये x में x से होगा तो x स्क्वायर और माइनस 10x इक्वल टू यह 8 और बट्टा 75। अब हम आगे क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 8 में x स्क्वायर से करेंगे तो 8x स्क्वायर, इसके बाद 8 में 10 से करेंगे तो माइनस 80x, इसमें x था, फिर 75 में 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा 75 दूनी 150, 150 और x। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 75 में यहाँ 10 से करेंगे तो माइनस 750।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस दोनों ही टर्म्स को इधर क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। तो जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव रहता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यह 8x² और यहाँ हो गया आपका -80x, फिर यहाँ से 150 को लाएंगे तो -150x और 750 को इधर लाएंगे तो प्लस में 750 = 0। यह हो गया आपका 8x² और यहाँ देखिए 8 और 5 13 मतलब कि 230x और प्लस 750 = 0। यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इससे x का वैल्यू पता करेंगे। आपके पास कई मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जो आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं, आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है कि 8x² - 230x और प्लस 750 = 0। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट और लास्ट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और 8 × 5 = 40 4 और उसके बाद 8 × 7 = 56 और 4 60, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पे 6000 आ रहा है। तो इसका जो मिडिल टर्म है 230x, इसको दो पार्ट में आपको क्या करना है, तोड़ देना है, जिससे मल्टीप्लाई करने पे आपका 6000 मिले और 6000 मतलब कि x² और उसके बाद उसको दोनों टर्म्स को मतलब कि दो पार्ट को, दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 230 मिले और उसी को मल्टीप्लाई करने के बाद 6000 मिले। तो देखिए अगर हम 200 लेते हैं और उसके बाद 30 लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो आपका कितना मिल जाएगा 230 और दोनों में अगर x मिला लेंगे तो आपका 230x हो जाएगा और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना मिल जाएगा तो 6000x²। इसका मतलब कि 230 के लिए -200x और -30 अगर हम लेते हैं तो -230x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ होगा आपका कि 8x², उसके बाद -200x और -30x, ठीक है, और प्लस 750 = 0। आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो 4x को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा आपका 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 4 पंजे 20 मतलब कि 50। ठीक है, तो यहाँ 8 भी ले सकते हैं, सॉरी अगर 8 हम कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 8x कॉमन करेंगे तो आपका होगा यहाँ x और माइनस 8 दूनी 16 और यहाँ 4 हो गया तो 8 × 5 = 40 मतलब कि 25 25 8 है 200। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे। तो अगर 30 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ आपका बचेगा x और -25 25 × 75 मतलब कि 750 हो जाएगा। तो आपके पास दो टर्म मिलेंगे, जैसे x - 25 है उसको कॉमन कर लेंगे तो x माइनस यहाँ 25 हो जाएगा और उसके बाद यह कितना होगा तो 8x और -30 = 0। तो जब हम x और -25 लेंगे और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x का जो वैल्यू होगा वह 25 हो जाएगा और यहाँ से जब हम 8x को और -30 को 0 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आपका जो होगा वह 30 और 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 15 30 और 2 चौके 8 मतलब कि 15 और बट्टा 4 हो गया। अब आपको x का जो वैल्यू है 2 मिल चुका है। अब हमको पता करना इसमें से कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि x का वैल्यू अगर यहाँ हम 25 लेते हैं तो 25 से 10 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन वहीं x का वैल्यू अगर हम 15/4 लेते हैं तो 15/4 में से हमारा 10 माइनस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिए तो 4 × 3 = 12 और उसके बाद 3 तो 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। इसको हम डिवाइड किए तो 3.75 आया। तो 3.75 में से अगर हम 10 को माइनस करते हैं तो वो निगेटिव में आएगा और टाइम हमारा क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए हमारा 15 और बट्टे 4 मतलब कि 3.75 इज़ नॉट पॉसिबल। यह वाला जो वैल्यू होगा हमारा क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हमारा टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप = x आवर और x का वैल्यू कितना लेंगे हम, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा तो 25 और 25 में से 10 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि जो लार्जर टैप है उसके द्वारा लिया गया टाइम मतलब कि 25 से 10 घटा लेंगे तो आपका 15 घंटे का समय लगेगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके फटाफट लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।